हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो भारत की नदियां एवं नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, जो आगामी परीक्षाएं होंगी उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं, वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा वीडियो का पहला क्वेश्चन। दिया है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइए कौन सी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो क्या है? गंगा है। कौन सी है? गंगा है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं। गंगा नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर से गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी की सहायक जो नदियां हैं, जैसे यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सहायक नदियां हैं। अब चलते हैं, क्या दूसरा ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, और दिया कि इसकी कुल जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। भारत में 616 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक जो नदियां हैं, जिससे क्या है, डिबोंग, लोहित, सेंसरी, नोवा, दिहांग, स्वर्णसिरी, तीस्ता। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या है, साम्पू, तथा असम में दिहांग कहा जाता है। ठीक है, अब चलते क्या है, जो सी ऑप्शन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी देखिए कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ये इस पे क्या है कि शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं श्री समुद्र द्वीप इसी नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा, ये नासिक जिले महाराष्ट्र में जो पड़ता है कि दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जो है क्या है, त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अभी देखिए क्या, कावेरी को भी कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, और इसको भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदी जो है क्या है, प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, वेनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा क्या, सवरी, इसकी ये सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा। उसके बाद के अपने दोस्त को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दिया है कि देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं, बताइए। जो अलकनंदा अभी ऊपर ही बतलाया है, गंगा का जो एक्सप्लेन किए हैं, तो कहाँ पे मिलती हैं, आप लोगों को याद हो गया होगा, देवप्रयाग में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, बी करेक्ट होगा। चलिए, इसका तो एक्सप्लेन मैं बतला दिया हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बताइए। दिया है सोन नदी कहाँ से निकलती है, बताइए कहाँ से निकलती है सोन नदी। तो सोन नदी जो निकलती है वो क्या है, अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है, कहाँ से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों,
इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर ये क्या है, पटना के समीप जो गंगा नदी है उसमें जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर पे। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन नंबर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? बताइए किस नदी का है। तो इसमें क्या है, इसका आंसर जो सही होगा, क्या सही होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, डी यानी क्या है, सभी नदियों का क्या है, सिंधु नदी का भी है, सतलज नदी का भी है और ब्रह्मपुत्र नदी का भी है। ठीक है, तो आइए बारी बारी से जानते हैं इसके बारे में। सिंधु नदी, देखिए ये सिंधु नदी जो है इसके बारे में जानते हैं कि सिंधु नदी क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो क्या है, सानो खोख्याबाब हिमनद से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, सतलज है। इसके बारे में जान लेते हैं। सतलज क्या है, मानसरोवर झील के समीप स्थित जो है राकस ताल से निकलती है और क्या है, चिनाव नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का हम क्या है ऊपर ही डिस्कस किए हैं, ऊपर ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है वो क्या है, सभी नदियों का क्या है, उद्गम स्रोत है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा फिफ्थ नंबर, पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। तो कौन सी नदी है, बताइए। कोसी नदी है। कौन सी, कोसी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको क्या है, बिहार का शोक भी कहा जाता है, किसको, कोसी नदी को। ठीक है, और ये भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन है, जैसे क्या है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा सिक्स क्वेश्चन नंबर। बताइए, दिया है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो बताइए कहाँ पे स्थित है माजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी पे। माजुली द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। ठीक है, तो बी इज द क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रह्मपुत्र के बारे में अभी मैं ऊपर ही बतलाया हूँ। तो चलिए चलते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा सेवन नंबर क्वेश्चन। बताइए कि कह रहा है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैं ऊपर बतलाया हूँ, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा गोदावरी, बी। कौन सा होगा, गोदावरी होगा, बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है उसी से रिलेटिव। बताइए इसमें कि गोदावरी नदी का उद्गम इस स्थान है। अभी जो मैं बतलाया था कि एक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी, जो नासिक जिले के पास दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, त्रयंबक जो गांव है वहाँ से एक पहाड़ी है। तो उस पहाड़ी का क्या नाम है, तो उस पहाड़ी का नाम है क्या, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। चलिए चलते हैं नाइन क्वेश्चन नंबर। ये रहा नाइन क्वेश्चन। इसका बताइए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बताइए कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, बताइए। सी होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सी होगा। तो देखिए जो डेल्टा नहीं बनाती हैं वो नदियाँ क्या है, दो हैं। जैसे क्या है, नर्मदा तो इसमें ऑप्शन में दिया है, फिर ताप्ती नदी भी डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या बनाती हैं, ये डेल्टा के बजाय क्या करती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं, एस्चुअरी। ठीक है, एस्चुअरी बनाती हैं। देखिए नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से निकलकर क्या है, खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्या है 10 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। बताइए इसके बारे में। दिया है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। बताइए कौन सी नदी बनाती है सुंदरवन डेल्टा। ये बहुत बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है दोस्तों। चलिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का जहाँ पश्चिम बंगाल में मिलन होता है वहीं पे क्या है, ये सुंदरवन डेल्टा है, वहीं पे स्थित है। ठीक है, वहीं पे सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं दोनों नदियाँ मिलकर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन नंबर, ब्राह्मी दिया है कि ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है। बताइए, ब्राह्मणी जो है वो किसकी सहायक नदी है, किस नदी की। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या है, महानदी की। किसकी है, महानदी की। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्राह्मणी नदी जो है क्या है, महानदी की सहायक नदी है। देखिए, महानदी की बात आया है तो महानदी के बारे में बता देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में क्या है, सिहाबा के समीप से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, एक तो दिया है ब्राह्मणी है, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा दिया है बैतरणी। ठीक है, बैतरणी नदी है दूसरा। ठीक है दोस्तों, बताइए, दिया है कावेरी नदी गिरती है। गिरती है मतलब क्या है, जाकर मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है वो हम बतलाना है हमें। कावेरी नदी, तो कावेरी नदी कहाँ पे मिलती है, मतलब गिरती है, तो क्या है, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 13 क्वेश्चन नंबर। बताइए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, तो इसमें क्या है, ये सभी नदियाँ बहती हैं। ठीक है, नर्मदा भी बहती है, ताप्ती भी बहती है, और साबरमती भी बहती है। तो क्या होगा, ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ये सभी नदियों का जो बहाव है वो क्या है, पश्चिम की तरफ है। अधिक से अधिक नदियाँ जो होती हैं वो पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, नहीं बहती हैं। लेकिन ये जो 3 नदियाँ हैं ये क्या है, पश्चिम की तरफ ही बहती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 14 क्वेश्चन नंबर। बताइए, दिया है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर, बताइए, एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, तो किस नदी पे स्थित है, ये है स्वर्ण रेखा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो स्वर्ण रेखा नदी पे क्या है, जमशेदपुर स्थित है। ठीक, चलिए चलते हैं क्या 15 क्वेश्चन नंबर पे। ये रहा 15 क्वेश्चन नंबर। बताइए, कह रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बताइए, बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, मैं अभी बतलाया था पीछे। तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको, दामोदर नदी को। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, बंगाल का शोक कहा जाता है। आइए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन। बताइए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए, मतलब नदी दिया है, नदी किनारे स्थित शहर, तो इसका बतलाइए। नीचे एक ढपा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर मैं कर देता हूँ, देख लीजिएगा। चलिए इसको दिखा देते हैं, इसमें से बतलाइए। देखिए, पहला क्या है, साबरमती जो है अहमदाबाद, ये तो करेक्ट है। फिर गोदावरी नदी के किनारे क्या है, नासिक है, ये भी सही है। गंगा नदी के किनारे क्या है, पटना, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या है, डी तो करेक्ट होगा, क्योंकि यही क्या है, दिया है कि यमुना। देखिए दिया है यमुना, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, डी करेक्ट है। क्या है, यमुना नदी के किनारे वाराणसी नहीं स्थित है, किसके नदी किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, दिया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बना है। बताइए, हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बना है, ये क्या है, महानदी पे बना है। कौन सा, महानदी पे। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, महानदी पे। देखिए, महानदी जो है उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो क्या है, महानदी पे स्थित है। हीराकुंड बांध जो है भारत का महानदी पे स्थित है। और ये कहाँ पे महानदी बहती है, उड़ीसा में। ठीक है, मतलब उड़ीसा में मतलब बना है हीराकुंड बांध।
ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बतलाइए। दिया है कि गांधी सागर, जवाहर सागर तथा क्या राणा सागर किस बांध, मतलब दिया है कि बांध किस नदी पर निर्मित है। तो बताइए, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा क्या राणा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो किस नदी पर निर्मित है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा चंबल नदी पे। कौन सा, चंबल नदी पे। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बी होगा इसका सही आंसर। चलिए चलते हैं क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। तो अलमाटी बांध किस नदी पे बना है। तो अलमाटी बांध बना है कृष्णा नदी पे। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 20 क्वेश्चन नंबर। ये रहा 20 क्वेश्चन नंबर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील जो है किस राज्य में स्थित है बताइए। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 21 क्वेश्चन नंबर। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है बताइए। मीठे पानी की झील जो है कौन सी है। तो कौन सी है, इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। कौन सा, वुलर झील। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अब चलते हैं क्या 22 क्वेश्चन नंबर पे। ये रहा 22 क्वेश्चन नंबर। ये है, बताइए इसको। इसमें दिया है कि टिहरी बांध, जो टिहरी बांध है ये परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। कौन सा जलाशय है, गोविंद सागर, राम सागर, लक्ष्मण सागर, क्या है स्वामी राम तीर्थ सागर, कौन सा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, स्वामी राम तीर्थ सागर है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों। चलिए चलते हैं क्या है 23 क्वेश्चन नंबर पे। ये रहा 23 क्वेश्चन नंबर। बताइए, दिया है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो किस नदी पर बनाई गई है, इसका आंसर जो होगा वो क्या है, ये होगा। ठीक है, नर्मदा नदी पे बनाई गई है। तो ये इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 24 क्वेश्चन नंबर। दिया है कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, सी, चिनाब नदी यहाँ पे हो जाएगा। चिनाबा लिख दिया गया है, ये चिनाब कर लीजिएगा। ठीक है, चिनाब नदी होगा, चिनाब या चिनाब भी कह सकते हैं, लेकिन चिनाबा नहीं होगा, तो सी रहेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, दिया है कि गोदावरी नदी किस खाड़ी में जाकर मिलती है। अभी निकलती है वहाँ पे दिया था, यहाँ पे मिलती है। तो कहाँ पे मिलती है, मैं बतलाया था पहले ही क्वेश्चन में, इसके बारे में बतलाइए। तो किस नदी कहाँ पे जाकर मिलती है। तो ये मिलती है क्या, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट दोस्तों। तो दोस्तों आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा।